ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। ॐ श्रीमात्रे नमः। आवाज तो नहीं आ रही सर। अब हाँ आई। हाँ। तो 11वां श्लोक ले लीजिए। एक एक करके पहले शब्द करते हैं। चतुर्भि चतुर्भि श्रीकंठै चतुर्भी श्रीकंठै श्रीकंठै शिवयुवतिभिः शिवयुवतिभिः पंचभिरपि पंचभिरपि चतुर्भिः श्रीकंठै शिवयुवतिभिः पंचभिरपि चतुर्भिः श्रीकंठै शिवयुवतिभिः पंचभिरपि प्रभिन्नाभि शंभोर्नवभिरपि शंभोर्नवभिरपि मूलप्रकृतिभिः प्रभिन्नाभि शंभोर्नवभिरपि मूलप्रकृतिभिः प्रभिन्नाभिः शंभोर्नवभिरपि मूलप्रकृतिभिः चतुर्भिः श्रीकंठै शिवयुवतिभिः पंचभिरपि प्रभिन्नाभिः शंभोर्नवभिरपि मूलप्रकृतिभिः। नेक्स्ट वाला। त्रयश्चत्वारिं त्रयश्चत्वारिं त्रयश्चत्वारिंशत् त्रयश्चत्वारिंशत् वसुदलकला त्रयंशत् 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 त्रयंश्चत्वारिंशत् वसुदलकलाश्रितकलाश्रत्रिवलय त्रयंश्चत्वारिंशत् वसुदलकलाश्रत्रिवलय त्रयंश्चत्वारिंशत् वसुदलकलाश्रत्रिवलय त्रयंश्चत्वारिंशत् वसुदलकलाश्रत्रिवलय त्रिरेखाभिः सार्धं त्रिरेखाभिः सार्धं तव शरणकोणा परिणिताः शरणकोणः परिणिताः त्रयंश्चत्वारिंशत् वसुदलकलाश्रत्रिवलय त्रिरेखाभिः सार्धं तव शरणकोणः परिणिताः चतुर्भिः श्रीकंठै शिवयुवतिभिः पंचभिरपि प्रभिन्नाभिः शंभोर्नवभिरपि मूलप्रकृतिभिः त्रयंश्चत्वारिंशत् वसुदलकलाश्रत्रिवलय त्रिरेखाभिः सार्धं तव शरणकोणः परिणिता
ये श्लोक में, इसके पहले वाले 2 श्लोक जो हम लोगों ने किए थे, इनमें हमें कुंडलिनी के माध्यम से हम लोगों ने देखा कैसे देवी ऊपर जाती है, ऊपर नीचे आती है। हमारे शरीर के अंदर में भी पूरे अंदर से जो अंतर्मुखी जब हम उपासना करते हैं, तो कुंडलिनी के रूप से मूलाधार से लेकर सहस्रार पर जाकर, सहस्रार से मिलित होकर, उधर से सुधा वृष्टि करते हुए वापस वो नीचे अपने सस्वस्थान में जाकर वास करती है। ये हम लोगों ने पिछले 2 9वें और 10वें श्लोक के अंदर में देखा। अभी होता क्या है कि हम लोग हर समय अंतर्मुखी होना बहुत डिफिकल्ट होता है। तुलसीदास जी भी कहते हैं कि अंतर्मुखी से बाहिर्मुखी सहज है। तो बहिर्मुखी के लिए हमें क्या करते हैं, तो देवी ने हमें अपना ही एक स्वरूप श्री चक्र के रूप में हमें प्रदान किया है। तो ये श्री चक्र कैसा होता है, कैसा दिखता है, आप गूगल कर लीजिएगा, इमेजेस में देखिएगा श्री चक्र या श्री यंत्र, और आपको दिखेगा। तो इसमें मल्टीपल ट्रायंगल्स, स्क्वायर्स, सर्कल्स, पेटल्स, ये सब कुछ मिलाकर एक श्री यंत्र बनता है। श्री यंत्र को यंत्र राज या चक्र राज भी कहा गया है। तो क्योंकि बाकी सारे यंत्र, सुदर्शन यंत्र से लेकर विष्णु यंत्र, महागणपति यंत्र, सारे अपना मृत्युंजय यंत्र, कुबेर यंत्र, ये सारे ही श्री यंत्र से डिराइव कर सकते हैं। तो श्री यंत्र क्या, कैसा रूप कैसा है, तो पहला कहते हैं चतुर्भी, 4, श्रीकंठे ही। श्रीकंठ का मतलब शिव। श्री इज अनदर नेम फॉर श्री इज विष। तो संस्कृत में जब हम ट्रांसलेशन करते हैं तो कॉन्टेक्स्ट समझना जरूर है। तो विषकंठ, विषकंठ कौन, विषकंठ यानी शिव जी। तो चतुर्भि श्रीकंठे, अब ये जो है श्री चक्र का मूल जो है, बीच में बिंदु है, उसके इर्द गिर्द, उसके इर्द गिर्द एक त्रिकोण है। उस त्रिकोण के इर्द गिर्द 4 डाउनवर्ड फेसिंग, 4 अपवर्ड फेसिंग ट्रायंगल्स और 5 डाउनवर्ड फेसिंग ट्रायंगल्स का इंटरसेक्शन है। तो ये जो 4 अपवर्ड फेसिंग है, इनको शिव चक्र या शिव त्रिकोण कहते हैं। तो ये अपवर्ड फेसिंग है, यानी लिंग रूप है। डाउनवर्ड फेसिंग यदि आप ट्रायंगल को करें तो योनि रूप हो जाता है। तो इसीलिए वो ऊपर के फेसिंग जो 4 हैं, इसको शिव स्वरूप यानी शिव स्वरूप के माध्यम से 4 है श्री चक्र के अंदर में। शिव युवती भी, यानी देवी, शिव युवती भी पंचभिरपि, तो उनका 5 है। तो 4 अपवर्ड फेसिंग और 5 डाउनवर्ड फेसिंग ट्रायंगल्स श्री चक्र के माध्यम में हमें पहली चीज हमें पता चलता है। तो ये जो है, ये श्री चक्र को ड्रॉ करने का या बनाने के 2 क्रम माने जाते हैं। पहला क्रम है, पहला नहीं, 2 क्रम है। एक क्रम जो है उसको हम लोग सृष्टि क्रम कहते हैं। दोनों क्रम इंपॉर्टेंट है। सृष्टि क्रम यानी बिंदु जो है बीच वाला, उसके स्पंदन से धीरे धीरे राइट अप टू द एक्सट्रीम श्री चक्र फॉर्म होता है। ये सृष्टि क्रम कहते हैं। तो ये जो सृष्टि क्रम है, ये ऐसे करके सृष्टि हुई, और फिर जब वापस लय होता है, इसको संहार क्रम कहते हैं। तो वहां से ही वापस धीरे 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 समेटते 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 वापस बिंदु में चले जाते हैं। तो ये जो स्पंदन है, ये है सृष्टि का, सृष्टि स्थिति लय, सृष्टि स्थिति लय, लय से वापस स्थिति सृष्टि। ये जो कंटिन्यूअस प्रोसेस है, ये श्री चक्र के माध्यम से हमें पता चलता है। तो सृष्टि क्रम बीच से शुरू करके, बिंदु से शुरू करके यदि हम जाते हैं, तो बिंदु और उसके आजू बाजू में 9 ट्रायंगल्स, 4 अपवर्ड फेसिंग ट्रायंगल्स एंड 5 डाउनवर्ड फेसिंग ट्रायंगल्स। चतुर्भी श्रीकंठे, शिव युवती भी पंचभिरपि। तो ये हम लोगों को, इतना हम लोग को पता चला। अब श्रीकंठ पता चला, तो श्रीकंठ के जो 4 अपवर्ड फेसिंग है, इनका सिंबोलिज्म क्या है? मज्जा, शुक्ल, प्राण, जीव, ये 4 अपवर्ड फेसिंग में है। ये शिव तत्व है हमारे शरीर के अंदर में। मज्जा, राइट, मज्जा का मतलब वसा, वसा, मांस। नहीं,
मज्जा, उसको फेट को बोलेंगे ना, फेट, फेट मतलब फैट वसा को जो मे होती है। फैट को मेद बोलते हैं। नहीं आया। सोचिए, बताया हुआ है, सब रिवीजन हर बार करवाना पड़ता है क्या? मज्जा, मज्जा, मांस, मज्जा, मांस तो वो होता है और मज्जा मज्जा है जो अपने हड्डी के भीतर में जो रहता है ना, बोन मेरो। बोन मैरो, उसको बोलते हैं मज्जा। तो मज्जा, शुक्ल, शुक्ल यानी द रिप्रोडक्टिव जो ये हमारे तत्व हैं, प्राण यानी सांस, और जीवन, ये चार शिव तत्व हैं। और पंच, शिव युवती भी पंचरपी, करेक्ट। तो पंचरपी कौन से हैं? पांच, त्वक, त्वक यानी चमड़ी, चमड़ी, अश्री, अश्री खून, मांस मसल्स, मांस, मेदा, मेद, मेद यानी फैट, और अस्थि यानी हड्डी। हड्डी। तो तो ये जो चार नौ, जो चार अपवर्ड फेसिंग और 5 डाउनवर्ड फेसिंग, ये पूरी संसार के अंदर में ये जो नव धातु हैं, ये धातुओं को भी रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद क्या बोल रहे हैं? प्रभिन्नाभि, ये मगर भिन्न है किससे? शंभो। श्लोक को देखिए, प्रभिन्नाभि शंभोर, शंभो, शंभु कौन है? बिंदु, शंभु बिंदु है। वो सब इन सबों से भिन्न है, ये धातुओं से भिन्न है। जो शिव तत्व है, शिव तत्व से हम हमारी शरीर बनती है, ये संसार बनता है, मगर शिव खुद ही या शक्ति ये इनसे भिन्न है। तो इसीलिए मैंने पहले भी बताया था कि शक्त मत में द्वैत से, विशिष्ट अद्वैत से अद्वैत की जर्नी हो सकती है। तो ये हम पहले उसको द्वैत मत से देखते हैं, तो बोलते हैं कि देवी हमारे से अलग है, तो वो शंभो, प्रभिन्ना भी शंभोर। उसके बाद बोलते हैं नव, नवभिरपि मूल प्रकृति भी, नवभिरपि मूल प्रकृति। मूल प्रकृति यानी हमने पिछले 7वें 6वें और 7वें श्लोक के समय मूल प्रकृति के बारे में बताया था। तो मूल प्रकृति क्या है? इसको ना, ये जो मिडिल वाला पोर्शन है, उसको यदि आप अलग से काट लें तो इसमें आपको 9 ट्रायंगल्स मिलेंगे। 9 ट्रायंगल्स जो हैं ये नवयोनि, नवयोनि भी कहा जाता है। इसीलिए यहां कहते हैं नवभिरपि, नवभिरपि। तो प्रभिन्नाभि शंभोर्नवभिरपि मूल प्रकृतिभिः। मूल प्रकृति का मतलब पृथ्वी, अपः, तेज, वायु, व्योम, माया, ईश्वर, महेश्वर, सदाशिव। इन 9 तत्वों से, इस पूरी प्रकृति से देवी इस संसार को चलाती है। तो सदाशिव के माध्यम से, सदाशिव को वो के उनके स्पंदन से सदाशिव काम करना शुरू करते हैं, उनसे महेश्वर की उत्पत्ति होती है। महेश्वर तीनों काम करते हैं, उसमें से ईश्वर आते हैं। ईश्वर को हम लोगों ने अद्वैत में भी समझा है, गीता में भी समझा है, जिसमें से पूरी सृष्टि की उत्पत्ति होती है और लय होती है। ईश्वर कैसे काम करते हैं? माया के माध्यम से करते हैं। और माया क्या करती है? 5 तत्वों की सृष्टि करती है। तो मूल प्रकृति भी। फिर बोलते हैं कि इसके आगे क्या है? त्रयं चत्वारिशत, राइट। तो त्रयं चत्वारिशत यानी 43, 43, त्रयं चत्वारिशत यानी 43। तो यदि सारे श्री चक्र के ट्रायंगल्स के पॉइंट्स आप कैलकुलेट करेंगे तो यू विल फाइंड दैट देयर आर 43 पॉइंट्स। That 43 points is indicated here. In how are these 43 points also coming? उसके बाद बोलते हैं वसु दल। वसु का मतलब कितने वसु होते हैं? अष्ट वसु। तो संस्कृत में, हाँ, तो संस्कृत में जब भी हम वसु बोलते हैं तो वसु का मतलब होता है 8। और चंद्र की कलाएं कितनी है? 16, राइट। 16 तिथियों की बात करते हैं। तो चंद्र कला, कला का मतलब 16। तो वसुदल कला 8 और 16, 8 और 16 पेटल्स के रिंग्स हैं, सर्कल्स हैं, जिसके अंदर में 8 और 16 की पेटल्स की लोटस है।
ये जो श्री चक्र हम देख रहे हैं, तो बीच में बिंदु, उसके इर्द गिर्द 4 अपवर्ड फेसिंग, 5 डाउनवर्ड फेसिंग ट्रायंगल्स, और उसके इर्द गिर्द 8 अष्टदल और षोडश दल के पद्म है। तो ये त्रयश्चत्वारिंशत् वसुदल कलाश्र त्रिवलय, वलय का मतलब सर्कल, उसके इर्द गिर्द 3 सर्कल हैं। देयर आर 3 सर्कल्स। उसके बाहर क्या है? उसके बाहर है त्रिरेखा। इस त्रिरेखा को भूपुर बोलते हैं। भूपुर यानी ये जो दुनिया है, राइट? भूर्भुवः स्वः। तो ये भूर्भुवः स्वः की 3 रेखाएं हैं। इन 3 रेखाओं में 2 भिन्न स्कूल्स के हिसाब से एक में 4 दरवाजे बनाए जाते हैं, जिनसे एग्जिट और एंट्रेंस हो सकती है, और एक स्कूल बोलती है कि वहां कोई दरवाजा नहीं होता है, वो ऐसे ही बंद होते हैं। तो डजंट मैटर, हमें त्रिरेखा सार्धम, उसके साथ, तव तुम्हारा, शरण तुम्हारी स्थान, तुम जहां रहती हो, कोण कोणा विद ट्रायंगल्स, परिणीता समाप्ति, ऐसे करके तुम्हारी स्थान की वर्णना होती है, आचार्य कहते हैं। तो आचार्य क्या कहते हैं? चतुर्भिः श्रीकंठे शिव युवतिभिः पंचभिरपि प्रभिन्नाभिः शंभोर्नवभिरपि मूल प्रकृतिभिः त्रयंश्चत्वारिंशत् वसुदलकलाश्रत्रिवलय त्रिरेखाभिः सार्धं तव शरणकोणः प्रपरिणिताः। तो अब क्या हुआ? ये जो हम जो 16 लेटर्स की बात कर रहे हैं, इसके अंदर में अष्टदल बताया। तो अष्टदल जो है, इनमें कौन रहता है? तो इनके अंदर में अवर्ग, कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग, यवर्ग और सवर्ग, ये 51 जो हमारे लेटर्स हैं संस्कृत भाषा के अंदर में, ये 8 वर्गों में विभाजित होकर इन 8 पेटल्स के अंदर में वास करते हैं। यानी पूरा नाद ब्रह्मन भी इस श्री चक्र के अंदर में आ गया। तो हमने मूल प्रकृति देखा, हमने तत्वों को देखा, हमने धातुओं को देखा, अब हम लोगों ने, और नवयोनि के अंदर में हम लोगों ने पूरी सारी प्रपंच को देखा। अब उसके अंदर में जो नाद है, वो नाद भी यहां हमें मिल गया। वसुदल अब है 16। तो 16 हमारी कलाएं हैं। इन कला की एक कला की एक देवी है। इनको नित्या हम लोगों ने तो इसमें अपने ललिता सहस्त्रनाम में कल नित्या नाम देखा था, राइट? नित्या, नित्य कला रूपिणी, ऐसे सारे नाम देखे थे। इन 16 देवियों का नाम देखिए: महात्रिपुर सुंदरी, कामेश्वरी, भगमालिनी, नित्य क्लिन्ना, भेरुंडा, वन्हीवासिनी, महाविद्येश्वरी, शिवदूती, त्वरिता, कुलसुंदरी, नित्या, नित्यपातका, विजया एंड सर्वमंगला। ये 16 देवियों 16 बिंदुओं पे, 16 पेटल्स के ऊपर में वास करती है। तो जैसे जैसे हम सृष्टि क्रम में आगे बढ़ रहे हैं, हमें ये 16 कलाओं की, 16 देवियों का भी हमें वर्णन मिलता है। अब इसके अंदर में देवी को हम लोगों ने त्रिनयना देखा है: अग्नि, सोम और सूर्य। ये अब ये जो टोटल 43 है, ये कैसे होता है? तो यदि उनको सोम की दृष्टि से देखें, तो 16 कला और 27 नक्षत्र। चंद्र जो है 27 नक्षत्रों के बीच में से जाता है, तो 27 नक्षत्र और 16 कला, और उस 27 नक्षत्र के अंदर में जाने में 16 कला हो जाती है उसकी, राइट? तो ये 16 कलाओं के साथ माध्यम से 27 नक्षत्रों के बीच में से जाता है 43। सूर्य के कितनी है? सूर्य के 12 मूर्तियां हैं, 12 मूर्ति, राइट? मित्र, पूषान, ऐसे नामों से उन्हें बोला जाता है। भास्कर, भानु, मार्तंड, ऐसे तो उनकी 12 मूर्तियां हैं। इन 12 मूर्तियों की 12 कलाएं हैं। इन 12 मूर्तियों के 12 ऋषि हैं। 36 हो गए। सूर्य किसकी देवता है? ज्ञान का देवता है। तीनों वेदों उनके अंदर में है, और 4 स्वर। आप यदि वेद के अंदर में देखेंगे तो 4 ही स्वर है, 7 स्वर नहीं है। वेद के उच्चारण के अंदर में
सहस्रशीर्ष पुरुषः सहस्राक्ष सहस्रपात् स भूमिं विश्वतो वृत्वा। 4 स्वर। तो अभी गिन लीजिए, 12 कला, 12 मूर्ति, 12 ऋषि, 36, 3 36 और ये अपने क्या हो गए 3 39 एंड 4 33, 3 वेद और 4 स्वर 43। तीसरी आंख उनकी अग्नि है। तो अग्नि की कैसे होता है? तो अग्नि की 8 मूर्तियां कही जाती है। 8 मूर्ति। 8 मूर्ति कैसी? स्मशान में जो अग्नि होती है वो अग्नि अग्निहोत्र में अग्नि वो सेम अग्नि नहीं है। अग्निहोत्र की जो अग्नि है वो आपके पाकशाला की अग्नि नहीं है। पाकशाला की अग्नि जो है वो जठर के अंदर में जो अग्नि है वो अग्नि सेम नहीं है। तो ये अग्नि के 8 रूप माने जाते हैं, 8 मूर्तियां मानी जाती है। अग्नि इन 14 लोकों को एनर्जाइज करता है। तो अग्नि की स्वाधिष्ठान जो है ये 14 लोकों में है। भूर्भुवः स्वः महा जन तप सत्यम और फिर अतल वितल से लेकर पाताल तक, तलातल तक। तो 14 लोकों, 8 मूर्ति, अग्नि की 10 विभूतियां मानी जाती है। विभूतियां यानी पावर्स, ट्रांसफॉर्मेशन, बर्निंग एटसेट्रा एटसेट्रा। 10 विभूतियां। इन 10 विभूति के साथ उनकी 10 कलाएं और अग्नि की 2 जिह्वाएं होती है। अग्नि कभी भी देखिएगा सीधी शिखा में नहीं उठता है, उसकी 2 शिखाएं होती है, एक नीचे की भाग में, एक ऊपर के भाग में, या फिर वो जब जलता है तो 2 भागों में ऐसे टू टंग्ड हो जाता है। हमारे गैस की बात नहीं कर रहे हैं, हमारे गैसों में तो बहुत सारी शिखाएं होती है उसकी, तो वैसी नहीं। जब नॉर्मल आप अग्नि जलाएं तो उसकी 2 शिखाएं मानी जाती है। तो ये अब इसका टोटल कर लीजिए, 8 मूर्ति, 14 प्लेन्स ऑफ एग्जिस्टेंस 22, 10 विभूतिज 32, 10 कलाज 42 एंड 2 टंग्स 44। अब ये 44 कैसे हो गया? क्योंकि बिंदु भी अग्नि का, क्योंकि तीसरा नेत्र है ना, तो वहां 44th चाहिए हमें, इसीलिए वहां 44। तो ये हो गए हमारे बाकी तीनों एस्पेक्ट से देवी को देखना। अब रहा कि यदि हम बाकी देखें टोटल, तो दूसरे और एक तरह से देखें तो 8 वर्ग देखें, 16 नित्या देखें, अष्ट देवियां हैं। जो 8 वर्ग हैं इनके 8 देवियां भी है और 12 योगिनी भी। 8 देवी जो है वसिनी, कामेश्वरी, मोदिनी, विमला, अरुणा, जयिनी, सर्वेश्वरी, कौलिनी, ये 8 देवी, इनके अंदर में ये 8 रूप में देवी वास करती है। और 12 योगिनी जो है, विद्या योगिनी, रेचिका योगिनी, मोचिका योगिनी, अमृता योगिनी, दीपिका योगिनी, ज्ञान योगिनी, आप्यायनी योगिनी, व्यापिनी योगिनी, मेधा योगिनी, व्योम रूपा योगिनी, सिद्धि रूपा योगिनी, लक्ष्मी योगिनी। ये 12 द्वादश योगिनियों के समेत देवी उसमें वास करती है। और अभी हम आते हैं दरवाजे पे। तो दरवाजे पे उनकी तरफ हमें आकर्षित करने के लिए 4 देवियां वहां खड़ी हैं। गंधाकर्षिणी, गंध से हमें आकर्षित करती है। गंधाकर्षिणी, रसाकर्षिणी, रस के माध्यम से, टेस्ट के माध्यम से हमें आकर्षित करती है। रूपाकर्षिणी, रूप के माध्यम से हमें आकर्षित करती है। स्पर्शाकर्षिणी, स्पर्श के माध्यम से हमें आकर्षित करती है। तो जब हमें कुछ स्पर्श होता है, हवा की एक झोंका टच करके जाता है, तो हमें लगता है देवी का टच है। जब आप बहुत मधुर या कड़वा कुछ भी खा ले तो ये सोचे ये तो देवी के आकर्षण है। बहुत सुंदर कुछ दिखे या गंदा भी कुछ दिखे, जो दिख रहा है वो देवी है, रूपाकर्षिणी। तो इस चारों दरवाजों के माध्यम से ये आकर्षित करके हमें ये भीतर धीरे 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 लेकर, उन्होंने सृष्टि क्रम से पूरी दुनिया को बनाकर हमें आकर्षित करके लय की ओर ले जाती है, क्योंकि हमें लय होना है, हमें बिंदु के साथ मर्ज करना है। तो ये जो है पूरा, ये है ये वाला श्लोक जो पूरे श्री चक्र को ब्यूटीफुली डिस्क्राइब करता है। और एक बार श्लोक को डिसाइड कर ले।
चतुर्भिः श्रीकण्ठैः शिवयुवतिभिः पञ्चभिरपि प्रभिन्नाभिः शम्भोर्नवभिरपि मूलप्रकृतिभिः त्रयश्चत्वारिंशत् स्वसुदलकलाश्रत्रिवलय त्रिरेखाभिः सार्धं तव शरणकोणः परिणिताः। तो ये है देवी का सौंदर्य लहरी का 11वां श्लोक। अब हम लोग देखेंगे अपना अन्नपूर्णा स्तोत्र में जो श्लोक हम लोग करने वाले हैं उसको देखते हैं। दृश्यादृश्य विभूति वाहन करी ब्रह्मांड भांडोदरी, दृश्यादृश्य विभूति वाहन करी ब्रह्मांड भांडोदरी, लीला नाटक सूत्र खेलन करी विज्ञान दीपांकुरी, लीला नाटक सूत्र भेदन करी विज्ञान दीपांकुरी, श्री विश्वेशमन प्रसादन करी काशीपुराधीश्वरी, श्री विश्वेशमन प्रसादन करी काशीपुराधीश्वरी, भिक्षाम देहि कृपावलंबन करी माता अन्नपूर्णेश्वरी। दृश्य अदृश्य विभूति वाहन करी, इस दुनिया में जितनी पावर्स हम देखते हैं, विभूति का मतलब पावर्स, विभूति यानी कला, जो कलाएं हैं, तो इन विभूति दृश्य विभूति को चलाने वाली वाहन जो है उसकी वाहन करी देवी है। दृश्यादृश्य विभूति वाहन करी ब्रह्मांड भांडोदरी, उनके उदर में ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड भांडोदरी, ब्रह्मांड का जो पूरे अंदर में जो है वो उनके उदर में है, ब्रह्मांड भांडोदरी। लीला नाटक सूत्र भेदन करी, जिस लीला का नाटक वो खुद करती है उसका भेद भी वही कर पाती है, तो लीला नाटक सूत्र भेदन करी विज्ञान दीपांकुरी, विज्ञान के दीपांकुर से हमें इस लीला नाटक का खेल का भेद करती है। श्री विश्वेश मन प्रसादन करी, श्री विश्वेश जो है यानी काशी के विश्वनाथ जी हैं, तो काशी के विश्वनाथ जी के मन को खुश करने वाली, और विश्वनाथ जी जब खुश होते हैं तो उनका प्रसाद हमारे ऊपर बरसता है, प्रसादन करी, तो उनके मन का प्रसाद हमारे तक पहुंचाने वाली श्री विश्वेश मन प्रसादन करी काशीपुराधीश्वरी, भिक्षाम देहि कृपावलंबन करी माता अन्नपूर्णेश्वरी। तो ये है हमारा 5वां श्लोक अन्नपूर्णा स्तोत्र का। तो ये वाला जो हाँ नहीं, श्री चक्र का जो वर्णना है ना, मैंने तो मेरी जिंदगी में पहली बार ही सुना है, और वो मेरे पास भी एक श्री चक्र है सर, ताम्र पत्र पर छोटा सा, पता नहीं मुझे कौन कभी, मुझे लगता है कि मेरे भाग्य में देवी स्रोत या ये सब लिखा था, तो बहुत पहले किसी ने दिया था, मुझे नहीं मालूम। और कुछ ऐसे वो गौरी चक्र, पता नहीं क्या पत्थर जैसे थे, गोल 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 गोल, क्या बोलते हैं उनको, मुझे नहीं पता। तो ये अच्छा, मुझे वो किसी ने दी, नाभि शंख जिसको बोलते हैं, ऐसे पत्थर जैसे थे, तो वो तो मैंने अच्छा। किसी को मंदिर पे गिफ्ट कर दिया। मैंने कहा ये श्राप देंगे, मेरे से तो कुछ आता नहीं है इनका। पता नहीं, कभी कभी लाइफ में कुछ कुछ लोग आते रहे सर, तो वो श्री चक्र देके, वो श्री यंत्र देके गए थे, ताम्र पत्र है, और मैंने आज भी उसको मेरे पूजा स्थल पे, मैं ऐसे ही रैंडमली, जैसे सब ठाकुर जी को स्नान कराती हूँ ना, उसको ऐसे पहुंच के तिलक विलक लगा के रख देती हूँ। मुझे नहीं पता कैसे रखना होता, बट आज मैं उनको देखूंगी, सच में इतना ही कुछ है ना। तो ये वाला श्लोक थोड़ा मैं, कॉम्प्लिकेटेड है, मेरे मन इसीलिए में इसको हमेशा ये क्यूरियसिटी, हाँ जी। बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, मैं तो उसको 4 बार सुनूंगी तब समझ आएगा। तो इसको एक बार रिवीजन करना भी जरूरी है, और ये जब हमें श्लोक पता चलता है और फिर जब हम इसके ऊपर श्री चक्र के ऊपर ध्यान करने बैठते हैं तो अनुभवित रूप से हमें इनकी इन कलाओं की, इन नित्याओं की, इन विभूतियों की अनुभव भी हो सकता है, ऐसा कहते हैं। तो इसीलिए ये जानना भी जरूरी है, तो इसीलिए आचार्य हमें इतना सीजी करके देते हैं। हावेवर गुरुदेव की भाषा में बोलते हैं ये सब छोड़ो, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मां भक्त्या प्रयच्छति, तुम भक्ति करो और कुछ नहीं चाहिए उनको, तो बस उतना ही। तो इसीलिए आप आराम से उनको नहलाइए, उनको तिलक कीजिए और श्रीमात्रे नमः बोलकर छोड़ दीजिए, बस, और कुछ नहीं चाहिए उसको। बस वही सब जी। आप कुछ कार्य कहने हाँ जी। वाले?
हाँ 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 हाँ, आपको कहानी कहने वाला था। बहुत तो ये इंटरेस्टिंग कहानी है। स्वामी क्रियानंद करके योगानंद परमहंस के शिष्य रहा करते थे। तो उनकी जगह उनकी ये क्या बोलते हैं, ऑटोबायोग्राफी में, आत्मजीवनी में उन्होंने लिखा है ये, कि वो दिल्ली में एक किसी मकान में रहते थे, और वहाँ मैंने एक उनकी जो मकान था थर्ड फ्लोर पे, और बाहर एक व्यू था गार्डन का, और वो गार्डन बहुत गंदा था, एकदम मैंने कचरे से भरा हुआ, सारा दिन वो इतना गंदा लगता था उनको। तो हर बार वो मन में सोचते थे कि इतना अच्छा गार्डन है मगर कितना गंदा करके रखा हुआ है। तो एक बार अचानक से, दिल्ली में तो उतनी जल्दी बारिश नहीं होती है, ना तो जोर से होती है, तो बहुत जोर से बारिश हुई, और कांच के ऊपर पानी गिरा। पानी गिरा तो उनको लगा कि ये कुछ तो अलग सा है। कांच को साफ किया, कांच को साफ किया तो देखा गार्डन तो बहुत सुंदर था, कांच खराब था। हमारे देखने की दृष्टि यदि खराब है तो दुनिया ही खराब दिखेगी ना। तो इसीलिए बहुत सुंदर से कहानी है मेरे। हर बार में मुझे लगता है, कुछ भी देखकर लगता है कि ये खराब लग रहा है, तो ये खराब मेरे मन में है। उस चीज का इस नेचर में उसका स्थान है। देवी ने उसको यदि कुछ किया है, वहां है, तो वो उसकी उसकी कोई प्लान है, इसीलिए वो वहां है। मगर वो प्लान हम नहीं समझते, हम बस उसके अंदर में गुड और बैड जजमेंट कर लेते हैं, राग द्वेष के अंदर में फंस जाते हैं। तो यही थी कहानी। तो इसीलिए क्या कैमरा को बात हर बार है। तो इसीलिए हम्म, कैमरा को हर बार साफ करते रहना चाहिए। नहीं, ये सच में हो रहा है, और मैं जैसे आपकी कही हुई हर बात को ना अपने लाइफ में फॉलो करके उसको टेस्ट करती हूँ। मेरी थोड़ी आदत भी है ना गंदी सी थोड़ी सी। तो जैसे आप हर बार कहते हो ना कि उस पर तो छोड़ दो सब कुछ, तो लाइफ में बहुत कुछ कभी कभी उथल पुथल चलती रहती है। अभी वैसे तो व्यक्तिगत बात है, ये कहने का कोई राइट ही नहीं बनता मुझे, बट थोड़ा स्टिल अभी की बेटी बड़ी हो गई तो शादी के चर्चे चल रहे हैं ना, तो उसके लिए लड़का वड़का भी ढूंढ रहे हैं। अभी हमने एक अच्छा सा लड़का ढूंढा, उसको कहा मिलो, तुमने तो कोई ढूंढ के नहीं रखा है। कहती कि मुझे करनी ही नहीं है शादी। और मैं बहुत मतलब टूट गई एकदम से। मुझे लगा ये सब क्या हो गया। मैंने भगवान से कहा, मैंने कहा तूने किया है ना, तो सच में कुछ अच्छा ही होगा इसमें। रोते एग्जैक्टली रोते उनको छोड़ दीजिए, कब लूं, उनको छोड़ दीजिए ना, कब लूं। जब, हाँ बस। स्टेबिलिटी आई पर सर मैं बहुत रोई, पर फिर मैं संभल गई कि हाँ तुमने कुछ किया है तो जरूर इसमें कुछ अच्छा होगा। यदि उसने डिसीजन करेक्ट। लिया कि मुझे शादी ही नहीं करनी, तो मे भी कुछ अच्छा होगा। तो ये देखिए, जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। आज तक मैंने तो नहीं, मेरे लाइफ में बहुत कुछ ऊपर नीचे हुआ है, आपको पता है, कुछ 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 तो पता है, मगर मैंने देखा कि हर चीज जो हुई है वो मेरे अच्छे के लिए ही हुई। और तो सर लोगों से कैसे फेस करें फिर, जैसे वो क्या भी फेस मैं करना है, करती वो उनके, वो ठीक है ना, लोगों का काम है कहना, क्या बोलते हैं, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, है ना गाना। तो बस वही जीने है। नहीं देते ना, वो क्यों जीने आपको नहीं। क्यों, वो आप एक कान, ये दो कान दिए ना, एक से निकालिए दूसरे से डाल दिए बस। अरे 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 बेटी कब शादी करेगी? जब समय होगा तब कर लेगी। बहुत मीठे से ये जवाब दीजिए। अरे समय कब होगा? अरे बताया ना, जब समय होगा। अब आपको निमंत्रण जरूर भेजूंगी। एकदम मीठे से बहुत। जवाब दे दीजिए, हम जरूर आपको निमंत्रण भेजेंगे। और खाली निमंत्रण नहीं, आपका आने का जाने का सारी सब व्यवस्था हम लोग कर लेंगे। समय आने दीजिए, जब समय होगा तब होगा। नहीं, उसमें कोई गड़बड़ है क्या? आपको लगता है गड़बड़ है तो गड़बड़ है, नहीं लगता है तो नहीं है। अब मेरी बेटी है, मुझे तो गड़बड़ नहीं दिखती है ना, मेरी है। ऐसे एकदम मीठे से, कोई विचलित बिना हुए ऐसे जवाब देते जाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 10 दिन बोलेंगे, 12 दिन बोलेंगे, 1 साल बोलेंगे, उसके बाद बंद कर देंगे बोलना। अभी ये थोड़ा और सीखना बाकी है ना, थोड़ा थोड़ा सीखा है, बट मेरी लाइफ बहुत चेंज हुई है सर, सच में। ओके, चलिए। थैंक यू जी। हाँ। शांति शांति शांति। हरि ओम।
श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।